जय हिंद साथियों, सूर्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को गणित सिखाऊंगा। जैसा कि हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में सीख रहे थे और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में हम लोगों ने जाना था कि क्या होता है क्रय मूल्य और क्या होता है विक्रय मूल्य, प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। ठीक है। अब इसी दशा में प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कब होगा जब एसपी जब कम में खरीदेंगे, कम में खरीदेंगे और अधिक में क्या करेंगे, अधिक में सेल करेंगे यानी एसपी बेचेंगे। ठीक है। और लॉस कब होगा जब अधिक में खरीदेंगे और कम में बेच देंगे, तब हमें क्या होगा, लॉस होगा। और इसी प्रॉफिट और लॉस पे ही हम लोग सवाल कर रहे हैं। इसी दशा में एक सवाल आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल में है कि एक वस्तु को 140 रुपए में बेचने पर, 140 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि उस वस्तु के क्रय मूल्य का 3/4 है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सवाल में एक एक चीज हम लोग जानते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमको एसपी दिया है, एसपी क्या दिया है, 140 दिया है। इसके बाद हमको हानि बताई गई है, किसके अकॉर्डिंग, क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग। हानि जो है उसके क्रय मूल्य का 3/4 है, यानी अगर क्रय मूल्य x है तो हानि क्या होगी, 3/4 यानी 3x/4, ऐसा लिख सकते हैं। हानि क्या होगी, 3x/4। और हम लोगों ने जाना है कि हानि कब होती है, जब किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा में खरीद के और कम में क्या करते हैं, बेच देते हैं। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाएंगे तभी तो हानि होगी। ठीक है, कम में खरीद के और ज्यादा में बेच देंगे तभी हानि होगी, ऐसा हो सकता है। अब हानि क्या है, 3x/4, सीपी क्या है, x है, माइनस एसपी क्या है, 140 है। इसको इधर ले आओ, 140 इधर आ जाएगा, इधर होगा x माइनस 3x/4, तो ये होगा 140 बराबर 4x माइनस 3x/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया 140 गुणे 4 बराबर x, तो x बराबर 14 चौको 56 यानी 560। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 560 आएगा इसमें क्रय मूल्य, और हमको क्रय मूल्य ही बताना था, क्रय मूल्य ही हमको याद करना था। जब भी हानि निकालनी होगी, क्रय मूल्य आपका ज्यादा होगा तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाएंगे ना, और जब भी लाभ होगा तो आपका क्रय मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य कम होगा। इसको एक सूत्र के माध्यम से हम लोग लिख देते हैं जिससे आपको समस्या ना हो कहीं पे। जब भी लाभ होगा तो एसपी माइनस सीपी होगा, और जब भी हानि होगी तो सीपी माइनस एसपी होगा। ये दो बातें हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। लाभ की दशा में क्या होगा, लाभ की दशा में एसपी जो है वो बड़ा होगा, एसपी ग्रेटर देन सीपी, और हानि की दशा में सीपी ग्रेटर देन एसपी। ये दो अलग अलग बातें हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 1/4 है,
क्या है, एक चौथाई है, तो विक्रेता को कितने परसेंट का लाभ होगा? तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, इसको देखते हैं। सवाल को पढ़ते हैं। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का एक चौथाई होगा। क्रय मूल्य क्या है? सवाल को देखिए, प्रश्न में दिया गया है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का एक चौथाई है ना, यही तो दिया गया है। अब CP बटे SP बराबर क्या है, 1/4। यानी अगर CP क्रय मूल्य 1 रुपया है और 4 रुपए में बेच रहे हैं, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 3 रुपए का। अब लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए यहाँ से। 3 रुपए का लाभ हो रहा है किस क्रय मूल्य पे, 1 रुपए के क्रय मूल्य पे ना। तो क्या हो जाएगा लाभ परसेंटेज, 300 रुपया, 300%। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, 300%। ठीक है, ये हुआ। इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं आगे। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा, लाभ अथवा हानि होगा। प्रश्न को देखें। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 यानी CP बराबर SP का कितना है, 3/4, यानी CP बटे SP इक्वल टू हो सकता है 3/4। कोई वस्तु 3 रुपए में खरीद रहे हैं, 4 रुपए में बेच रहे हैं। 3 रुपए में खरीद रहे हैं, 4 रुपए में बेच रहे हैं, 1 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 रुपए का लाभ हो रहा है किस पे, 3 रुपए के प्राइस पे, क्रय मूल्य पर। तो क्या हो गया, 33 सही 1/3% का क्या हुआ, लाभ हुआ। यही तो, यही निकालना था ना हमें। 3 रुपए में कोई वस्तु खरीद रहे हैं, 4 रुपए में बेच रहे हैं, 3/4 का मतलब यही हुआ। 3 में खरीदा, 4 में बेचा। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे एक सवाल और इसी देखते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2/3 हो तो किसी विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा, अथवा हानि होगी। देखते हैं।
यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2/3 है, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है, 2/3। देखिए सीपी बटे एसपी, एसपी को इधर लाएंगे, 2/3। 2 रुपए में खरीद के 3 रुपए में बेच रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना भाई। 2 में खरीदा और 3 में बेचा, 1 रुपए का लाभ हो गया। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी मल्टीपल 100, यही तो करते हैं। प्रॉफिट हो रही है 1 रुपए की 2 रुपए के क्रय मूल्य पर ना, क्या हुआ, 50% का फायदा हुआ उसको, 50% का फायदा हुआ। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप में इसके आगे बढ़ते हैं। अब जो है दोनों का अलग अलग दिया होगा सवाल, सीपी का भी कुछ परसेंटेज दिया होगा और वो एसपी के किसी 2 गुने 3 गुने 4 गुने के बराबर होगा, और इस टाइप के सवाल को लगाना होगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद ज्यादा रहेगी। यदि क्रय मूल्य का 2/3, क्रय मूल्य का 2/3 विक्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के 3/4 के बराबर हो तो बताइए विक्रेता को कितने परसेंट का, तो बताइए विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी, सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर लगाते हैं। यदि क्रय मूल्य का 2/3 यानी सीपी का 2/3 विक्रय मूल्य के 3/4 के बराबर हो, यानी एसपी के 3/4 के बराबर हो, सेंटेंस तैयार हो गया। क्रय मूल्य का 2/3 विक्रय मूल्य के 3/4 के बराबर हो तो लाभ या हानि बतानी है। अब इसको हल करते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं सीपी मल्टीपल 2/3 इक्वल टू एसपी मल्टीपल 3/4। चलिए गुणा करते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2CP/3 इक्वल टू 3SP/4। यहाँ से ये गुणा होगा 4 गुना 8CP इक्वल टू, ये हो गया 3 त्रिका 9SP। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए इस तरफ, इसको लिख सकते हैं CP बटे SP, इस 9 को इधर ही रहने दो, इस 8 को इधर कम हो, इसको इस तरफ लिए आओ, 8 को इस तरफ लिए जाओ। अब बताओ 9 रुपए में खरीद के 8 रुपए में बेचना, यानी हानि हो रही है ना भाई। 9 रुपए में हमने खरीदा और 8 रुपए में बेच दिया, हानि हो रही है। कितने रुपए की, 1 की। हानि परसेंटेज निकालने के लिए क्या किया जाता है, 1 यानी जो हानि हो रही है बटे CP मल्टीपल 100, यानी क्या हुआ 100/9%। इसी को और सरल करना हो, 11 9 99, 9 सही 1/9%, ऐसा भी लिख सकते हैं। नहीं 9 सही नहीं लिखा जाएगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी को लिख दीजिए 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, ये ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका
यदि क्रय मूल्य का 80%, यदि क्रय मूल्य का 80% विक्रय मूल्य के 35% के बराबर हो, तो बताइए कि विक्रेता को, तो बताइए कि विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी, लाभ अथवा हानि होगी। प्रश्न को पढ़ते हैं और फिर इसको हल करते हैं। देखिए, क्रय मूल्य का 80% विक्रय मूल्य के 35% के बराबर है, ठीक है। यानी सीपी का 80%, सीपी का 80% बराबर एसपी का 35%। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। यानी सीपी मल्टीपल 80/100 ऐसा लिख सकते हैं इसको, बराबर एसपी मल्टीपल 35/100 ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि बुढ़े में नीचे 100 है, दोनों में 100 कैंसिल हो जाएगा, या फिर परसेंटेज इधर भी था, परसेंटेज इधर भी था, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5/35 और 5 एकम 5, 5 छम 30, यानी 16/85 होता है। ये हुआ 16 सीपी बराबर 7 एसपी, यही तो हुआ। 16 सीपी माइनस 7 बराबर 7 एसपी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं, सीपी बटे एसपी, इसकी उधर लिए आओ, और ये 7/16 हो गया, 16 उधर चला गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अब देखिए, कोई वस्तु 7 रुपए में खरीद के और 16 रुपए में बेच रहे हैं, फायदा हो रहा है ना। कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 16 में से 7 घटाओगे कितना आएगा? 9, यानी 9 रुपए का फायदा हो रहा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट बटे सीपी मल्टीपल 100। प्रॉफिट हो रहा है 9 रुपए का, सीपी है 7 रुपया मल्टीपल 100, यानी कर सकते हैं 900/7 प्रतिशत का क्या होगा, लाभ होगा। इसको आप चाहें तो मिश्र संख्या में बदलें, और नहीं तो रहने दें, बदल दिया जाता है, मिश्र संख्या में बदल दिया जाता है इसको। 7 एकम 7, 2, 7 दूनी 14, 6, 7 8 56, 4 सही 7, 128 सही 4/7, ये आपका उत्तर आएगा। तो इस प्रकार के प्रतिशत में भी पूछे जाते हैं, और उसका कुछ न कुछ 3/4, 2/3 ऐसा करके भी पूछा जाता है। इस प्रकार से सवाल यहाँ से बनते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के प्रतिशत से। अब थोड़ा सा चेंज होगा टाइप इसका, और दूसरे टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्न बन रहा है, एक घड़ी को 999 रुपए में बेचने पर, एक घड़ी को 999 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, होने वाला लाभ उस घड़ी को 347 रुपए में, उस घड़ी को 347 रुपए में
बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। हानि के बराबर है। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए, एक घड़ी को 999 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उस घड़ी को 347 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, अब देखते हैं एक चीज, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 999 में बेचने पर होने वाला लाभ बराबर 343 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये बताइए कि लाभ कब होता है। लाभ कब होता है? लाभ तब होता है जब एसपी यानी सेलिंग प्राइस बड़ा होगा और सीपी छोटा होगा। इस दशा में क्या होगा? लाभ होगा। ऐसे ही हानि कब होगी? जब हम लोग ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे, तो हमें क्या होगी? हानि होगी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका प्रॉफिट और इसका लॉस बराबर है। ठीक है, इसका प्रॉफिट और इसका लॉस बराबर है। यानी क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एसपी क्या है? 999 माइनस सीपी, यही तो हुआ यहाँ का लाभ यल प्रॉफिट। नहीं तो ऐसा लिख दीजिए, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, ऐसा लिख सकते हैं। प्रॉफिट तभी होता है जब ज्यादा कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे, और ऐसे ही लॉस तब होता है जब हम लोग ज्यादा में खरीद के और कम में बेचते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका प्रॉफिट कितना है? इसका प्रॉफिट जो भी आएगा वो 999 में बेचने पर होने वाला लाभ 347 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। यानी इसको लिख सकते हैं 999 माइनस सीपी, और बराबर लिख सकते हैं इस वाले को। सीपी तो हमको पता नहीं है ना, सीपी माइनस कितने में सेल कर रहे हैं? 347 में। एक सीपी यहाँ है, एक सीपी यहाँ है, इसको इधर लिए आओ, ये हो जाएगा 999 प्लस 347 बराबर एक सीपी इधर है और एक सीपी इधर है, 2 सीपी हो गया। इसको जोड़ो, 9 और 7 16, 9 4 13, 1 14 और 9 3 12, 1 13। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वल टू 2 सीपी, यहाँ पे 2 सीपी हो गया। अब इसको 2 सीपी है, तो सीपी प्राप्त करने के लिए 1346/2 करेंगे। तो सीपी बराबर होगा 2 छंग 12, 2 से 14, 2 तिहाई 6, यानी सीपी बराबर 673 हुआ। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई। ये तो लगाने का तरीका हुआ, लेकिन अब इसी सवाल को करते हैं। इसी सवाल को कैसे ट्रिक से अपनाएंगे। जब कहीं भी
x रुपए में बेचने पर लाभ हो रहा हो और y रुपए में बेचने पर हानि हो रही हो और क्रय मूल्य पूछा हो, तो CP बराबर x प्लस वाई बाई 2 कर देंगे। यानी इस इस SP को और इस SP को जोड़ के बटे 2 कर देंगे। क्या करेंगे, 999 प्लस 347 बटे 2, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1346 बटे 2 और यहाँ पर आएगा 600। ऐसा कर लेंगे, ठीक है। ऐसा करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये विधि हर जगह काम नहीं देगी, इसके लिए हमको मूल जो विधि है, डिस्क्रिप्टिव मेथड है, उसको हमें लगाना चाहिए या उससे हमको हल करना चाहिए। इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ। थैंक यू।